Okay, labor cost. Calculation of labor cost. Okay, and this is the extension of question number 24. Okay, so till here we have already completed. We have found the earning of the employee, although we are not going to use this now. This is only the earning part. But from here, we will be using these two things, that is basic wages and DA. Then overtime will also be used in case of allocation. एंड पीएफ एंड ईएसआई भी हम लोग ने फाइंड आउट करके रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग लेबर कॉस्ट के लिए सेम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी पहले आपने क्या बनाया, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अर्निंग फाइंड आउट किया। तो जो एम्प्लॉय की अर्निंग होती है वो एम्प्लॉयर का एक्सपेंसेस होता है। तो नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर, और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, यहाँ पे कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है ना। तो एम्प्लॉय के लिए सारे एक्सपेंसेस ही हैं, चाहे वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो। ओके, सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन। एम्प्लॉयर ने बेसिक वेजेस दिया है, डीए दिया है, कंट्रीब्यूशन नीचे ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का सेम है, तो एम्प्लॉयर के लिए भी सेम लेंगे, एम्प्लॉय के लिए भी सेम लेंगे। इससे पहले हम लोग ने एम्प्लॉय का डिडक्ट किया था, अब हम लोग एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, एंड ओवर टाइम। ठीक है, इतना ही है हमारे पास। तो बेसिक वेजेस एंड डीए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, सेम ही आने वाला है वैसे भी आंसर। तो बेसिक वेजेस और डीए हो गया, या आप क्वेश्चन से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन पीएफ एंड ईएसआई जो है वो भी अल्टीमेटली सेम है, तो सेम ही आएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ठीक है, सेम आएगा पीएफ, ये किसका है, एम्प्लॉयर का है। और नीचे क्वेश्चन में दिया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम होता है, तो दोनों जगह हमने भी सेम ले लिया। एम्प्लॉय के लिए भी सेम, एम्प्लॉय के टाइम पे लेस किया था, एम्प्लॉयर के टाइम पे ये ऐड होता है। ठीक है, दिस इज रन। ओवर टाइम अभी नहीं लेंगे हम लोग, ओवर टाइम को सेपरेटली लेंगे। टोटल कर लो, और कुछ नहीं दिया ना क्वेश्चन में ओवर टाइम के अलावा। तो दिस इज 320 एंड दिस इज 512 टोटल लेबर कॉस्ट। और अगर इसके आगे आप आर से इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये आपका खुद का कंसर्न है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। 400 आवर्स है, इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। डेफिनेटली पॉइंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, नाउ आई एम सेंडिंग इट टू यू थ्रू व्हाट्सएप। तो ये मैं वापस से भेज दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको पूरा सेट एक साथ में मिल जाए। इसका अर्निंग भेजा, नाउ इसका कॉस्ट भी मैंने आपको भेज दिया। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू एलोकेशन पार्ट। सो यहीं पर साइड में बना लेते हैं, बिकॉज मुझे कॉस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ से दिख रहा है कॉस्ट क्लियरली, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। आई नीड वन कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे टोटल लिख लो, बेसिस चाहिए तो बेसिस लिख लो, ऑप्शनल है। टोटल का कॉलम भी ऑप्शनल है। और यहाँ पे तीनों जॉब के नाम आएंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको RST, ये जॉब्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं।
जॉब आर, जॉब एस, जॉब टी। ठीक है, ये तीन जॉब मैंने यहां से देख के लिख लिया है जॉब्स को। एक लाइन ऊपर चाहिए। दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 24 का लास्ट पार्ट है। एंड दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ स्काई। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ब्लू पे। ठीक है, दोनों का पहले लेंगे वेजेस, जो हमने अभी फाइंड आउट किया टोटल कॉस्ट बोल के, और फिर उनका ओवर टाइम। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे ब्लू के साथ में भी। ऑल दो ब्लू का ओवर टाइम नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जहाँ पे अर्निंग मालूम किया है, सिर्फ स्काई का ही है, 15 रुपीज है ओवर टाइम, और ब्लू का नहीं है। ये हम लोग ने फर्स्ट जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी फाइंड आउट किया हुआ था। ठीक है, ओवर टाइम कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बार बार बोला है। अच्छा, इनके वेजेस यहाँ पे लिख के ले लो। इसका 320 है स्काई का, एंड ब्लू का 512। ठीक है, ओवर टाइम सिर्फ किसके पास है, स्काई के पास है, वो भी 15 रुपीज। ओवर टाइम हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, ओवर टाइम मैं अलग से ले रहा हूँ, बिकॉज ओवर टाइम के लिए हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर एस एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो ओवर टाइम सिर्फ जॉब नंबर एस पे ही हुआ है, बाकी किसी पे नहीं हुआ है। तो जो ओवर टाइम के 15 है वो कहां पर जाएंगे, सिर्फ जॉब नंबर एस पे जाएंगे। ठीक है, सॉरी। हम्म, इसका बेसिस क्या लिखेंगे, गिवन। बेसिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ओवर टाइम जो है वो जॉब नंबर एस पे ही हुआ है। बाकी के लिए आपको रेशो यूज करना पड़ेगा, रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्काई का 40:30:30, तो 40:30:30, या आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ब्लू का 50:20:30, 50:20:30। ठीक है, अब इसको इस रेशो में डिवाइड कर लो। जॉब आर में जाएगा 40%, जॉब एस में जाएगा 30%, और जॉब टी में जाएगा 30%। ठीक है, वेरी गुड। अलीमुन, अलीमुन ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है चैट बॉक्स में। ओके, नाउ यहाँ पर जाएगा आर में 50%, पहले वाले को, फिर 512 का 20%, फिर 512 का 30%। ठीक है, ओवर टाइम इसका है नहीं, तो
अब हम लोग कर लेंगे इसका टोटल। इकरा ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके, टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड टोटल। बस कॉपी इट and I will send it to your group. Okay. So what are the three parts of your question? One is calculation of earning, then calculation of wages or cost आप बोल सकते हैं उसको, and then last part is allocation of wages. Any doubt? Any doubt? Any question? Okay. Okay. So now let's move on to another question and we will complete this part. In this question you have earning. एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं अर्निंग के लिए भी। देखो 2015 में भी एक क्वेश्चन आया था। इट वाज रिलेटेड टू आई थिंक टोटल कॉस्ट। फिर ये भी है, ये भी कॉस्ट से रिलेटेड। ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर सिंगल आएगा तो इट विल बी रिलेटेड टू कॉस्ट ओनली, एंड सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अशोक एंड भानुदास अभी जो अभी हम लोग ने अभी क्वेश्चन किया है, सेम एकदम वही क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। एक छोटा क्वेश्चन लेंगे ताकि हम लोग लेबर वगैरह, लेबर की कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट कर पाए। वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 30। मिस्टर जय एन एम्प्लॉयर ऑफ कंपनी गेट्स द फॉलोइंग, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, उसको बेसिक वेजेस मिलता है, डीए मिलता है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट होता है पीएफ और ईएसआई, उसको बोनस मिलता है और उसको अदर अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो अर्निंग मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, बोलो चलो। अर्निंग के लिए, कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाउ टू फाइंड आउट अर्निंग। अर्निंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ईएसआई लेस करना पड़ेगा, करेक्ट है। पीएफ लेस करना पड़ेगा, करेक्ट है। वेरी गुड रेशमा। ठीक है, बाकी तो सब ऐड हो जाएगा ना, आपका वेजेस, डीए, बोनस और अदर अलाउंसेस ऐड हो जाएंगे। और अगर कॉस्ट आप मालूम करना चाहते हैं तो आप सबको ऐड कर दो, कुछ भी लेस नहीं होगा, सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आपको अर्निंग मालूम करना है, पीएफ और ईएसआई माइनस करो, सब ऐड करके पीएफ और ईएसआई माइनस कर दो। और अगर आपको कॉस्ट मालूम करना है तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सब ऐड कर दो स्टार्ट से लेके। ठीक है, आपको आपका मिल जाएगा कॉस्ट। तो अगर दो चीजों में डिफरेंस करेंगे तो आपको, और अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आएगा तो इट विल ओनली बी योर कॉस्ट, तो मैं अर्निंग नहीं बता रहा आपको। ठीक है, अर्निंग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट। फिर एक्सपेक्टेड सेल्स, मैंने बताया था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड प्लस करके आप सेल्स मालूम करते हैं, प्रॉफिट को, तो वो भी मालूम करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट मालूम करेंगे।
और कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको सारे एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको सारे एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक ही कॉलम लेके मैं इसको आंसर कर दूंगा, बिकॉज एक से ज्यादा एम्प्लॉय है भी नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट बेसिक वेजेस। कितना है बेसिक वेजेस? इट इज 30,000 पर मंथ। अभी इसको आपको पर एनम में कन्वर्ट करना है क्या, तो ये बताएगा कि आपका आवर्स किस में दिया है। अजय वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम। मुझे बताओ क्वेश्चन पर मंथ में दिया है या पर एनम में दिया है? जल्दी जल्दी, पर एनम में दिया है या पर मंथ में दिया है? पर मंथ में दिया है। ओके, अगर आपको पर मंथ से इसको सॉल्व करना है तो करो। यहाँ पे तो 30,000 पर मंथ ही दिया है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आवर्स देखो ना, आवर्स कैसे दिए हुए हैं? पर एनम में है। आवर्स आपके कैसे हैं? पर एनम में है, बराबर। अजय वर्क्स फॉर 2,400 पर आवर। अच्छा, मैं पूरा ऐड करने के बाद, अगर मैं पूरा ऐड करने के बाद ये पर एनम के आवर्स से डिवाइड करूंगा तो चलेगा क्या? पर मंथ में मैंने सब चीज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और एंड में पर एनम के आवर्स से डिवाइड करूंगा, चलेगा क्या? बोलो। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, चीजें मंथ में होनी चाहिए या आवर्स में, मंथ में होनी चाहिए या एनम पर एनम होनी चाहिए? ये आपको बताता है कि आपके आवर्स किस में दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आवर्स जो है वो पर एनम में दिए हैं। अजय वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम। ये वाली लाइन आपको बताएगी कि पूरे क्वेश्चन का कन्वर्जन किस में होगा। ठीक है, अगर ये पर एनम में है तो आप पर एनम में कर लो। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप पूरी चीजों को पर एनम में कन्वर्ट करो, जबकि आपको पता है कि अगर आप आवर्स को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो भी पर मंथ में आ जाएगा वो। लेकिन एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना है? आपको जितना हो सके उतना सिंपल आपको काम करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिए, अजय वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम। आप सारी चीजों को पर एनम में कन्वर्ट कर दो। इससे पहले स्काई ब्लू वाला याद है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ इज 400, तो मैंने सारी चीजों को पर मंथ में रखा था। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको कम काम करना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पर मंथ में था तो हमने मंथ में ही रखा सारी चीजों को। तो ये जो चीज है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आवर्स किस में दिए हुए, एंड वो लोग कैसे आपको चाह रहे हैं कि कैलकुलेट करें आप। तो दे हैव गिवन आवर्स पर एनम, आप सारी चीजों को पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। दे हैव गिवन आवर्स पर एनम, आप सारी चीजों को पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपरली, क्वेश्चन इसी तरह से बनाया जाता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल दो आप पर मंथ से करो तो सारी चीजें पर मंथ में कर लो, तो आवर्स भी पर मंथ में कन्वर्ट करो, आपको डबल कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, आपको बार बार करना पड़ेगा ये चीज। यहाँ पर अदर अलाउंसेस देखो, पर एनम में, इसको पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आवर्स है, ये पर मंथ है, पर एनम में, इसको पर मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज को डिवाइड करने के बाद चांसेस क्या है, कोई भी चीज को डिवाइड करने के बाद चांसेस क्या है कि वहां पे आंसर जो है वो डेसिमल्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब बताने का मतलब आपके लिए ये है कि आप कभी भी कोई चीज को डिवाइड करेंगे 12 से तो आंसर आपका क्या होगा, वो पॉइंट में आ सकता है। और इस वजह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको डिवाइड करना जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना जो है आपको अवॉइड करना है। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे आवर्स पर एनम में है तो आप पूरे क्वेश्चन को पर एनम में ही रखो।
ठीक है। और अगर यहाँ पे आवर्स पर मंथ में है तो आप पूरे क्वेश्चन को पर मंथ में ही रखो। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये चीज क्लियर है आपके लिए? इज इट क्लियर? ये मैसेज आपको क्लियर हो गया? ये पर एनम है तो ये सारी चीजें पर एनम में होनी चाहिए, ये पर मंथ है तो सारी चीजें पर मंथ में होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, ओके। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने कन्वर्जन ही ठीक से समझा नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके। थैंक यू इकरा एंड मुस्कान फॉर द मैसेज। नाउ वी विल मूव ऑन। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिक वेजेस 30,000 पर मंथ दिया है, तो मैंने इसको इंटू 12 कर लिया है। अब ये क्वेश्चन जरूर आता कि सर आपने इससे पहले कभी इंटू 12 नहीं किया, आप क्यों कर लिया? तो मुझे सारी चीजें पर एनम में चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पर एनम में दिया है। ठीक है, तो बेसिक वेजेस हो गया। डियरनेस अलाउंस दिया है डीए, कितना बोला है डीए? बोला 100% ऑफ बेसिक, तो निकाल लेंगे 100% ऑफ बेसिक। कितना आएगा 100% ऑफ 3,60,000? सेम आएगा। करेक्ट, अलीमुन ने आंसर दे दिया। ठीक है, 100% ऑफ 3,60,000 सेम। 100% किसी भी चीज का सेम होता है। अब क्योंकि हम लोग कॉस्ट मालूम कर रहे हैं तो पीएफ और ईएसआई भी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, पीएफ 12% है और ईएसआई 4% है। किसका? बेसिक का। वेरी गुड, खान सफा ने आंसर दे दिया है। मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है। 12% यहाँ पर है एंड 4% यहाँ पर। ठीक है, सो इसका आंसर किसी ने बताया 43,200 है और इसका 14,400। इज इट करेक्ट? हाँ, सबके आंसर एक ही जैसे आ रहे हैं। चलो मैं भी कैलकुलेट करके आपको दिखाई देता हूँ। 3,60,000 इंटू 12%। वेरी गुड, 43,200 इज द करेक्ट आंसर। सो वी हैव, सबसे पहले खान सफा ने आंसर दिया, देन अलीमुन, फिर मुस्कान। इकरा से 1 0 ज्यादा हो गया है। अंसारी परवीन, अगेन सफा, मुस्कान, अलीमुन, परवीन। जयश्री सबकाल ने भी आंसर किया है प्रॉपरली। ठीक है, थोड़ा सा एनोटेशन आ गया है यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, गुड। ओके, नॉइस चला गया। वेरी गुड। तो कॉस्ट में सारी चीजें हमने ऐड कर लिया है। देन यहाँ पर बोनस, बोनस इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर, तो उसके लिए तो कॉस्ट ही है वो। ठीक है, बोनस इज 20% ऑफ बेसिक, सो 3,60,000 का 20%। सब कैलकुलेशन बेसिक पे है। वेरी गुड, खान सफा, अलीमुन, मुस्कान, परवीन, देन इकरा, अतीक। वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ आंसर, सब लोग ने मुझे दे ही दिया है, तो 72,000। ठीक है, जयश्री ने भी ज्वाइन किया। वेरी गुड, ओके। अदर अलाउंसेस तो क्वेश्चन में दिया है, पर एनम में ही है, उसको चेंज भी करने की आपको जरूरत नहीं है ना। 54,500 पर एनम है वो। 54,500 पर एनम।
ठीक है, अब आप सबको ऐड कर लो। दिस इज कॉल्ड टोटल लेबर कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड टोटल लेबर कॉस्ट या टोटल कॉस्ट आप बोल सकते हैं। यस। और उसके बाद आपको सिर्फ आवर्स चाहिए, वो भी कौन से आवर्स चाहिए? इफेक्टिव आवर्स। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव आवर्स कितने हैं बेटा? सो अजय वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉर्मल आइडल टाइम। बताओ। अजय वर्क्स फॉर 2400 hours per annum. Very good, Alimun. And out of which 400 hours are normal idle time. ठीक है, तो वो 2400 आवर्स काम करता है, जिसमें से 400 जो है वो आइडल रहता है। आइडल मतलब उतना टाइम वो काम नहीं कर रहा। तो इफेक्टिव आवर्स कितने हो गए? 2400 माइनस 400 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो अलीमुन एंड मुस्कान, आप दोनों के आंसर करेक्ट हैं। सो इट इज 2400 माइनस 400 इक्वल्स टू 2000। ये आपके इफेक्टिव आवर्स रहेंगे। करेक्ट है आयत। और अगर इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट निकालना है तो इसको आप डिवाइड कर लो, बस आपका आंसर आपको मिल जाएगा। वेरी गुड अलीमुन, अतीक, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज योर इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट। यस इकरा, मुस्कान, देन खान सफा ने भी करेक्ट आंसर दिया, रेशमा ने भी करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। सो ये हो गया आपका इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट यहाँ पर। और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ऐड करने के बाद और प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप इसका क्या कर सकते हैं? सेल्स वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का मैंने इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। आई हैव सेंड इट टू योर ग्रुप ऑल्सो। नाउ आई विल सेंड दी अटेंडेंस लिंक। ओके, अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स। सर नोट्स का पीडीएफ सेंड करो ना प्लीज। भेजा ना बेटा, ये नोट्स का पीडीएफ भेजा है ना? यस और नो? कौन से इसका चाहिए? मतलब लेबर का तो भेजा है मैंने, ओवरहेड्स का भी भेजा था मुझे याद है। ठीक है, किसका पीडीएफ चाहिए बेटा? मुस्कान, टॉपिक बताओ। हाँ, फीफो के लिए चाहिए। ओके, फीफो के लिए भेज देता हूँ। फीफो के लिए क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं जिनका नोट शायद नहीं हो सकता आपके पास। मैंने ईओक्यू का भेजा था, मुझे याद है ईओक्यू का है। और दो टॉपिक और भेजे थे आपको जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता। एक तो आपका स्टॉक लेवल्स है और दूसरा स्टॉक लेवल्स था। फिर करेक्ट, रिसेंट सर। ओके कोई बात नहीं, तो सारे नोट्स आपको वापस से मिल जाएंगे, वो कंप्लीट हो गए हैं। हाँ ठीक है, अटेंडेंस लिंक वापस से भेजो, किसने बोला है? वेट।
सो आपको फीफो के लिए नोट्स चाहिए, बाकी सारी चीजों का ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। इंट्रोडक्शन का ही मैंने आपको भेज दिया है, और बीच में एक चैप्टर किया था, ओवरहेड भी भेजा है, लेबर भी भेजा है, मटेरियल में से कुछ चैप्टर का बच गया होगा शायद। ओनली फीफो इज इनकम्प्लीट, तो हम लोग फीफो इज इनकम्प्लीट। हाँ, फीफो में भी आपको क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही तो है, उसमें कोई नोट्स नहीं है बेटा। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है फीफो से रिलेटेड आपको। ठीक है, फीफो में आपको फीफो का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फीफो का नेचर पूछ लेगा, आपको भेज दूंगा मैं, कोई बात नहीं। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी मैं उसके साथ में आपको भेज देता हूँ, वो भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, मिल जाएगा। ठीक है। सो आपकी जो जो नोट्स इनकम्प्लीट है वो सब आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, कितना सम हुआ है ये नहीं मालूम, कोई बात नहीं। आई थिंक मैंने सारी चीजें व्हाट्सएप पे तो शेयर किया था, मैं आपको एक नोट्स बना के शेयर कर देता हूँ, फीफो से रिलेटेड एटलीस्ट। और कोई टॉपिक में किसी को कुछ दिक्कत है, कोई कहीं पे और कोई प्रॉब्लम है? और मैं, मेरी पॉलिसी है, मैं एट द एंड आपको सारे लिंक्स भेज दूंगा, मतलब जितने भी हम लोग ने टेस्ट वगैरह लिए हैं उसकी लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा। स्पेशली वहां से आप प्रैक्टिकल वगैरह पार्ट जो है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करने से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है वही देख लो, आपका काम वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सारे चैप्टर्स पे मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज नहीं हुए, सारे चैप्टर पे नहीं हुए। ईओक्यू के बाद आपको बाकी के किसी भी चैप्टर पे मटेरियल में शायद एमसीक्यूज नहीं हुए थे, मतलब जैसे कि फीफो है, नहीं हुआ होगा शायद उसके ऊपर, हुआ है मुझे नहीं मालूम, मैं एक बार चेक कर लूंगा। मैंने एक फोल्डर बना के रखा है आपके लिए, सो आई विल चेक इट वंस। और उसके सारे लिंक्स जो है आपके एमसीक्यूज के, वो मैं आपको एक साथ में भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं से भी आंसर मिलने वाला नहीं है, आप अच्छे से एमसीक्यूज को सॉल्व करके जाओ। ठीक है, 100/100 आप लेकर आ सकते हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन भले ना हो, लेकिन एसेंस हमेशा सेम होता है, मतलब क्वेश्चन को करने का पैटर्न होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ आई विल एंड द मीटिंग।